डियर स्टूडेंट्स, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 9 विषय विज्ञान पार्ट टू यानी विलियन के बारे में आपको बता दिया गया था अगले ही वीडियो में। अब विलियन के भाग को भी बता दिए गए थे, क्योंकि विलियन के दो भाग थे, एक विलेय था आपका, एक विलायक था। इसके बारे में आपको बताया गया था। अब अगली टॉपिक है जो इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, वो है विलियन के गुण, यानी विलियन का क्या गुण है, उसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। तो पहला है विलियन के गुण में, यानी विलियन एक समांगी मिश्रण है। विलियन एक समांगी मिश्रण है। दूसरा है विलियन के कण 1 नैनोमीटर से भी अधिक से छोटे होते हैं, यानी विलियन के कण 1 nm से भी छोटे होते हैं। अगला है विलियन के कण प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाते हैं। विलियन के कण प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाते हैं। विलियन के कण प्रकाश के किरण को नहीं फैलाते हैं। नेक्स्ट नंबर चौथा पॉइंट है विलियन के कण विलियन में से विलेय के कण को पृथक नहीं किया जा सकता है। यानी विलियन के गुण, पहला नंबर है विलियन एक समांगी मिश्रण है। विलियन एक समांगी मिश्रण है। अगर देखिए हमारा विलियन बना हुआ है तो इसको हम चाहे जहाँ से थोड़ा सा विलय, उनका मिश्रण जो होगा एक समान होगा हर जगह, तो इसलिए हमारा क्या है, ये समांगी मिश्रण है। दूसरा है विलियन के कण 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। 1 नैनोमीटर से, यानी 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। इससे भी छोटे होते हैं, इसलिए ये हमें क्या होते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, इतने छोटे होते हैं। और तीसरा नंबर है विलियन के कण प्रकाश के किरण को नहीं फैलाते हैं। यानी विलियन के कण छोटे होने के कारण ये क्या करते हैं, विलियन के प्रकाश की किरण को नहीं फैलाते हैं। इससे यानी प्रकाश का मार्ग क्या होता है, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है। चौथा है विलियन में विलेय के कण को पृथक नहीं किया जाता। अगर मान लीजिए जैसे हम क्या कहते हैं, चीनी और जल का विलियन बना लिए हैं। अब इस विलियन को जब बना लिए हैं तो यानी जो चीनी है जल में क्या होगा, विलेय होगा। तो यानी विलेय क्या होगा, चीनी होगा, और विलायक क्या होगा, जल होगा। तो विलियन में से हम विलेय यानी चीनी के कण को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या हुआ है, मिल गया है, और ये क्या है, एक समांगी मिश्रण है। अतः इसको हम क्या करते हैं, विलियन में से विलेय के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है। चाहे छानने की दृष्टि से, मान लीजिए अगर हम उसको विलियन को क्या करें, छानेंगे तो भी हम विलेय के कण को पृथक नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा क्या था, विलियन के गुण थे। अगली टॉपिक है हमारी क्या, विलियन की सांद्रता।
अगली टॉपिक है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं? यानी विलायक की मात्रा में घुले, विलायक की मात्रा में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। यानी विलायक की मात्रा में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलायक की मात्रा में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो ये होती है इन विलायक की मात्रा में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। यानी विलयन की सांद्रता को हम किन किन विधियों से व्यक्त कर सकते हैं। तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित विधियाँ हैं, लेकिन हम 3 विधि का अध्ययन करेंगे। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की विधियाँ। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की विधियाँ। यानी विलयन की सांद्रता को दर्शाने की निम्नलिखित विधियां हैं, लेकिन हम 3 विधियों का अध्ययन करेंगे। पहला है द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। पहला क्या है? द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। और दूसरा है द्रव्यमान या विलयन के आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान या विलयन के आयतन प्रतिशत। और तीसरा है विलयन के आयतन या आयतन प्रतिशत। विलयन के आयतन या आयतन प्रतिशत। तो ये 3 विधियां हैं। यानी पहला द्रव्यमान या फिर विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, या द्रव्यमान या फिर विलयन के आयतन प्रतिशत, और विलयन के आयतन या आयतन प्रतिशत। तो ये 3 है। अब हम देख लेते हैं पहला क्या है हमारा? द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। यानी पहला क्या है? द्रव्यमान या फिर विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। देखा जाए विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, यानी द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान
गुणते 100। तो ये क्या है हमारा फार्मूला है। यानी अगर हम मान लीजिए द्रव्यमान प्रतिशत किसी विलयन का निकाल रहे हैं तो विलेय का द्रव्यमान यानी कितने ग्राम उसमें विलेय किया गया है, उसके बाद विलयन का द्रव्यमान यानी उसमें विलायक और विलेय दोनों का द्रव्यमान, अर्थात जिससे विलयन बना हुआ है, विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, विलेय प्लस विलायक, तो विलेय और विलायक दोनों का टोटल द्रव्यमान क्या होगा इंटू क्या होता है 100। इस पर हम आधारित एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में, यानी एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, तो विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। तो हम देख लेते हैं। हमारा सवाल है, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी हमारा क्या है, ये सवाल है, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक यानी जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए 320 ग्राम हमारा क्या है, विलायक है, विलायक यानी जल है, और जल में 40 ग्राम क्या है, साधारण नमक यानी विलेय किया गया है, तो विलेय हमारा क्या होगा 40 ग्राम साधारण नमक होगा। तो हमें क्या करना है, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय का द्रव्यमान यानी नमक का द्रव्यमान 40 ग्राम, ठीक, और विलायक यानी जल का द्रव्यमान, विलायक यानी जल का द्रव्यमान बराबर 320 ग्राम। अब विलयन का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान बराबर 320 प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा 360 ग्राम। ये विलयन का कुल द्रव्यमान हो गया। अब हमारा सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है 40 और विलयन का द्रव्यमान कितना है 360 इंटू क्या हो जाएगा 100। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो मैंने काट दिया, अब 4 से काट, 4 एक कम 4, 4 जीरो जीरो और 4 नवाई 36। हमारा कितना आ जाएगा ये, अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 अपान कितना हो जाएगा 9, तो 10 10 जा क्या होगा 100 अपान में 9। अब 10 का क्या करेंगे 100 में भाग दे देंगे, तो जब हम 100 में 9 का भाग देंगे, 9 एक कम 9, एक बचा, फिर 9 एक कम 9, मान बचा दशमलव बढ़ाएंगे 0 9 एक कम 9,
मतलब कितना आ जाएगा, लगभग में हमारा कितना आ जाएगा 11.11%। ये हमारा क्या है, आंसर है। इस तरीके से हमने क्या किया, इस एग्जाम्पल के जरिए से मैंने विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत समझ लिया। यानी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत होता है विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 होता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत कितना आ गया, 11.11% आ गया। ठीक है, फिर इसी टॉपिक पर ये अध्याय मतलब ये टॉपिक समाप्त होती है। अगर मान लीजिए आपको जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया है उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 7105 पर SMS करके या कॉल करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि